अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना फेसबुक की जो कैंपेन्स हैं उनका ओवरव्यू लेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें फेसबुक की कैंपेन में मिलते हैं और जो भी रेलिवेंट फिर हम हमसे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम फिर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जब आप अपना एड मैनेजर ओपन करेंगे तो आपको क्रिएट कैंपेन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, क्रिएट का। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आएंगे कि जो भी किसी भी कैंपेन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस पर्पस के लिए अपनी कैंपेन को रन रन करना चाह रहे हैं। तो उसमें आज मैं आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन ये सब जो हैं हमसे रेलिवेंट नहीं होंगे। हमारे से जो रेलिवेंट होगा वो सबसे जो रेलिवेंट है वो सेल का होगा। बाकी इंगेजमेंट कुछ हद तक, लेकिन ये भी इतना रेलिवेंट नहीं है। जो मेन हमारा पर्पस होता है वो सिर्फ सेल्स की कैंपेन का होता है और सेल्स की ऑब्जेक्टिव का होता है, परचेज़ का। लेकिन सिर्फ कैंपेन के सारे ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या किस-किस पर्पस के लिए हम कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव को चूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अवेयरनेस की कैंपेन आ जाती है। अवेयरनेस की कैंपेन बेसिकली वो लोग रन करते हैं जिनको अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट अपना प्राइवेट लेबल करना चाहता है, तो वो उसकी सिर्फ़ अवेयरनेस उसका पर्पज़ है कि लोगों तक मेरा जो ब्रांड है वो उनके ज़हनों में बैठ जाए। उनकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो लोगों तक ऐसे पहुँचे कि उनको उनकी जो ब्रांड है वो याद रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कैंपेन वर्क कैसे करती है कि जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं, तो आपको फ़ेसबुक आपकी जो ऑडियंस होती है उनको ऐड रिपिटेटिवली शो करवा रहा होता है। और जब जिन लोगों को सपोज़ कि आज आपकी जो कैंपेन है, आपका जो ऐड है, वो जिन लोगों को फ़ेसबुक शो करवाएगी और कुछ दिनों के बाद वो वही जो आपका ऐड होगा, वो उन्हीं लोगों को जिन लोगों को उसने पिछले हफ़्ते दिखाया था, अब उन्हीं लोगों को दोबारा दिखाएगा और उनसे ये पूछेगा कि आपने ये ऐड देखा था और अब आप हमें बताएँ कि ये ऐड आपको याद है या नहीं है? पिछले हफ़्ते आपने एक ऐड देखा था। और एक जो एट्रीब्यूट होता है ब्रांड रिकॉल का, तो वो हमें मेज़रमेंट मिल जाती है। हमें फ़ेसबुक ये डाटा प्रोवाइड करेगा कि इतने लोगों को हमने ऐड दिखाया था और इतने लोगों में से इतने लोगों को आपका जो ऐड है, वो याद रहा है। तो इस तरह हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि कितने लोगों में हमारी जो रीच है वो गई है और उनमें से कितने लोगों को हमारा ब्रांड अब याद है। तो ये जो ब्रांड अवेयरनेस की जो कैंपेन होती है इस पर्पज़ के लिए होती है। अच्छा, ट्रैफ़िक की जो कैंपेन होती है, ट्रैफ़िक की कैंपेन के लिए हम जैसे कि आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है? लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेज और व्हाट्सएप कॉल्स, अ, मीन्स कि अगर कोई भी बंदा सिर्फ़ उसका पर्पज़ ये है कि मेरे किसी भी डेस्टिनेशन पे ट्रैफ़िक आए, अ, वो ट्रैफ़िक बाय करती है या नहीं करती, लेकिन फ़ेसबुक ऐसे लोगों को आपकी जो कैंपेन है, वो दिखाएगा, जो आपका ऐड है वो दिखाएगा, जिन लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि वो लोगों से क्लिक करके ऐड के बाद आके आपके मैसेंजर या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, या आपकी अगर वेबसाइट है, तो आपको आपकी वेबसाइट पे आके स्क्रॉल करते हैं, आपकी वेबसाइट पे अगर कोई डाटा है, तो उसको वो रीड करते हैं। ठीक है? तो एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सारे डिफरेंट पर्पसेस क्यों हैं, जबकि हम सेल का अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो सेल का हम जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट करेंगे, तो बाकी सेपरेट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्यों फेसबुक ने दिया है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि फेसबुक के पास अपने हर बायर का, अपने हर यूज़र का डाटा है, उसका बिहेवियरल डाटा है उसके पास। तो जब आप फे आपका आपका जो भी पर्पज़ होता है, जब आप फ़ेसबुक को ये बता देते हैं कि मेरा ये पर्पज़ है, तो अब आपको सिर्फ़ आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनका ऐसा बिहेवियर है।
सपोज़ कि आपकी जो आप चाहते हैं कि अब हमारी प्रोडक्ट पे परचेज़ेज़ आएँ, तो फ़ेसबुक के पास अब उसके यूज़र जो हैं, उन फ़ेसबुक के पास ये सारा डाटा है उनका 1 साल का, 2 साल का, जब से भी वो फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कि ये लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी ऐड देखते हैं, तो ये उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं। अ, अब अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो उनके पास अगर नज़र आती है, तो वो उसके साथ एंगेज हो जाते हैं। अगर आप सपोज़ कोई आपकी वीडियो और आप चाहते हैं कि मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स आएँ, लाइक आएँ और व्यूज़ आएँ, तो फ़ेसबुक अब आपका जो वीडियो होगा वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा कि जो उस पे कमेंट लाइक करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है? तो इसलिए स्पेसिफ़िक पर्पज़ के लिए स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो ट्रैफ़िक का पर्पज़ ये है कि अगर आप किसी भी अपनी वेबसाइट पे या अपने व्हाट्सऐप पे सिर्फ़ ट्रैफ़िक लेके आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आएँ, और जो भी आपका आगे पर्पस होगा वो आप उन लोगों को शो करवाएँ। जैसे अगर आपका लैंडिंग पेज है, उधर आप कोई आपका कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को सिर्फ़ ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस चीज़ को सिर्फ़ रीड करें, या आगे जो भी आपका पर्पस होता है। एंगेजमेंट बेसिकली जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे, वैसे अब फेसबुक ने डिटेल खुद दे भी दी हुई है कि वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन, कि अगर आपका जो ऐड है लोगों को नज़र आए, तो ऐसे लोगों को नज़र आए कि जो जिनका बिहेवियर ऐसा है कि वो ज़्यादा देर तक उस वीडियो के साथ एंगेज रहते हैं, उधर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं उसको। तो एंगेजमेंट का ये पर्पज़ है। अच्छा, लीड्स। लीड्स बेसिकली जो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि जैसे जो लोग अपनी अ, ये जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं, रियल एस्टेट के लोग हो गए, इंश्योरेंस हो गई, ऐसी चीज़ जो कि आप सेल कर रहे हैं जिसमें आपको अपने बायर का डाटा चाहिए। वो उसके आप एक अपना प्लॉट या रियल एस्टेट की कोई भी चीज़ ऐसी सेल कर रहे हैं, तो अब आप लीड की जो कैंपेन है रन करेंगे, ताकि आपका फेसबुक आपके जो ऐसे बायर को आपका ऐड दिखाए कि जो यूजुअली अपना डाटा आपके साथ शेयर कर देते हैं, अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर, और जो भी डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है अपनी वो चीज़ सेल करने के लिए। तो अब जब आप कोई भी ऐसी चीज़ सेल कर रहे होंगे, जैसे कि आप अपना कोई पैकेज सेल कर रहे हैं, अपनी कोई इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, अपना कोई अपने कोई फिज़िकल ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसमें आपको बायर से डाटा लेना है, उससे फॉर्म फिल करवाना है, तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप लीड जनरेशन का ऐड रन करेंगे। ऐप प्रमोशन, जो भी एप्लीकेशन होती हैं आपकी आपके प्ले स्टोर पे, जो लोग अपनी ऐप डेवलपमेंट करते हैं और उन ऐप डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, इससे हमारा कोई एज़ सच कंसर्न नहीं होगा। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स का, ठीक है? ये हम थ्रू आउट दी प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सेल्स का, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ़ ये है कि हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो हम अपने पिक्सेल को भी इसी सेल पे और परचेज़ पे अपना वार्म अप करते हैं। उसके बाद इसको टेस्टिंग भी सेल और परचेज़ पे करते हैं, फिर स्केल भी इसी पे करते हैं। तो हमारा जितना भी काम होगा, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेल्स पे करेंगे, ठीक है? तो सेल का तो हम फिर नेक्स्ट जब इसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसको डिटेल में सारे इसके जो भी आगे फीचर्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ़ ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका ओवरव्यू आपको, कि आपको ये पता चल जाए कि ये सारे ऑब्जेक्टिव किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं।